अब कहाँ है वो सोना? अब क्यों नहीं छप रहा अखबारों में, मीडिया में? कहाँ चला गया वो? तो रोडों पे चारों तरफ क्या हो रहा है? भ्रष्टाचारी तो फैला है। अंधे थोड़ी ना है, सरकार अंधी है क्या? सरकार के पास ना जवाब है, ना नीति है, ना नियत है, सिर्फ दलाली के अलावा सरकार के पास कुछ बचा नहीं है। ओनली जो सत्ता में बैठे हैं उन्हीं के यहाँ पे मिल रहा है, और जो विपक्ष के लोग हैं उनके यहाँ पे तो मिल नहीं रहा। छापा देखने को मिला सौरभ शर्मा के यहाँ। इससे ये समझिए जो सागर में हुआ, जो ग्वालियर में हुआ, ये जो मेन तार है, जो सूत्रधार है इसके, उन सूत्रधारों पे कार्रवाई होने की आवश्यकता है। युवाओं की टीम बिल्कुल लड़ने के अंदाज में है, साथ ही वो नया फैशन है तो पूरा यूथ नौकरी वोकरी के लिए ट्राई किया। नौकरी कहाँ पट रही? नौकरी सरकारी नौकरी कहाँ मिल रही है? सरकार बहुत नौकरी निकाल रही है। कोई नौकरी लगा रही है, केवल आप आंकड़े उठा के देखिए, कोई नौकरी नहीं है। बेरोजगारी इधर कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, बेरोजगार चारों तरफ बेरोजगार फिर रहे हैं। अच्छा, और क्या? झूठे प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, तो जो झूठे प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं वैसे? मध्य प्रदेश सरकार में बहुत नौकरियां निकाल रही है भाई साहब। युवाओं को तो पता नहीं है, वरिष्ठों की निकाल रही हूँ, बुजुर्गों की 60 साल के ऊपर वालों की तो पता नहीं, युवाओं को तो पता नहीं। युवाओं को तो कोई नौकरी मिल ही नहीं रही है। हो सकता है 60 साल के ऊपर लोगों के लिए निकाल रही हूँ, वो करें, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन युवाओं को तो जानकारी इस चीज की नहीं है। अब आजकल सोने की चर्चा बहुत है, बहुत सोना निकला, बहुत पीला बहुत निकलता भाई साहब निकलता तो ऐसे लोगों के घर से ही है ना, जो बचा के बैठे हैं, लेकिन आपने देखा होगा निकला। अब कहाँ है वो सोना? अब क्यों नहीं छप रहा अखबारों में, मीडिया में? कहाँ चला गया वो? थोड़ा बहुत भोपाल निकला। आपसी जो लड़ाई हुई है बीजेपी के नेताओं की, एक दूसरे के वो सोना उन्हें निकलवाया है। सौरभ शर्मा को आप देखो, कितना बड़ा आसामी निकला, कितना भ्रष्टाचार किया उसने। एक छोटा सा वो था वो। आप ऐसे देखो तो रोडों पे चारों तरफ क्या हो रहा है? भ्रष्टाचारी तो फैला है। अंधे थोड़ी ना है, सरकार अंधी है क्या? सब जगह देख लो आप, कोई भी नाकों पोस्टों में चले जाओ, सब जगह चल रहा है। ये हर डंपर पे हाल पैसे ले रहे हैं। कौन को ही दिखता है? हर किसी को दिखता है। अभी देखो आपको पूर्व विधायक के यहाँ कितना बड़ा वो सोना निकला, 3.5 करोड़ रुपए तो उसके कैश निकले हैं। चेक कराओ ना सारे मंत्रियों को, जितने भी घूम रहे हैं सबके यहाँ चेक कराओ आप, सोना निकलेगा। नहीं तो ऐसा क्या मान के चलते हो कि भ्रष्टाचार से पैसा आ रहा है क्या जी? बिल्कुल भ्रष्टाचार से पैसा आ रहा है। ईडी सीबीआई कहाँ है? विपक्ष के लिए ईडी सीबीआई है। सरकारी जब दलाली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, उधर ईडी सीबीआई क्यों काम नहीं कर रही? ये जवाब कौन देगी? सरकार देना। सरकार के पास ना जवाब है, ना नीति है, ना नियत है, सिर्फ दलाली के अलावा सरकार के पास कुछ बचा नहीं है। नहीं, लेकिन युवा तो खुश है, कुछ आंदोलन नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, युवा तो मस्त है। भाई साहब मैंने कहा ना कि 60 साल से ऊपर के लिए अगर नौकरियां निकल रही हो, रोजगार निकल रहे हो तो पता नहीं, लेकिन युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है मध्य प्रदेश में, इसलिए मुझे नहीं लगता कि युवा प्रदर्शन अभी आपने देखा ना, पीएससी का कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ। पीएससी वालों ने कितना बड़ा भोपाल में प्रदर्शन किया, उनकी नाक के नीचे प्रदर्शन किया। तो ये नेगेटिव बोल रहे हैं क्या? नेगेटिव सही बोल रहे हैं, मतलब सत्य बोल रहे हैं ये लोग। हाँ बिल्कुल। आपके दोस्त हैं इसलिए तो नहीं दोस्त नहीं, मतलब बड़े भैया है। तो आपने नौकरी के लिए ट्राई किया? बहुत बार ट्राई किया, नहीं लगी। सरकार भी कर रहे हैं, तो सरकार लोन तो बहुत दे रही है। सरकार लोन दे रही है लेकिन नौकरी नहीं दे रही है, और लोन भी उन्हीं के लोगों को मिल रहा है। अच्छा, जैसे आपको 1 किलो सोना मिल जाए तो क्या करोगे उसका? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? जैसे इन लोगों पे निकल रहा है। ओनली जो सत्ता में बैठे हैं उन्हीं के यहाँ पे मिल रहा है, और जो विपक्ष के लोग हैं उनके यहाँ पे तो मिल नहीं रहा है। मतलब विपक्ष के लोगों पे नहीं मिल रहा, सत्ता पक्ष के लोगों पे। सरकार कहीं ना कहीं वो सत्ता का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए उनके घर से निकल रहा है। मतलब आम लोगों को तो मुश्किल है मिल पाए। मतलब ये कह सकते हैं आप लोगों का मतलब मानना ये है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार है। बिल्कुल है, लेकिन सरकार ने इस प्रकार से जो कार्रवाई की है वो तो अच्छी कार्रवाई है। अपने लोगों पे आयकर विभाग का छापा पड़ा है, माल निकला है, पारदर्शिता है। कार्रवाई तो देखो आपको भी पता, हमको भी पता कार्रवाई हुई है, लेकिन पीठ पीछे क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। ये कार्रवाई तो आपस में आपसी लड़ाई का नतीजा है। आपसी लड़ाई की वजह से ये कार्रवाई की गई है, तो अभी तो कार्रवाई और भी हो सकती है, और भी करवा दो। इनकी जगह पे आप, जैसे कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जितने भी मंत्री हैं सब लोगों को अपना हिसाब किताब दें। हिसाब किताब ईडी की जांच करवा दो ना सबकी। किसको क्या नहीं पता है? सबको पता है कितना पैसा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। सबके लोग लगे हैं, हर जगह लोग लगे हैं, हर चीज में भ्रष्टाचार है। सबसे पैसा सब जगह से वसूली हो रही है, पूरी वसूली सरकार चल रही है। वसूली सरकार है, वसूली सरकार है, ये वसूली चल रही है चारों तरफ, हर चीज में वसूली है। आप देख लो। कार्रवाई की अगर बात करें तो ग्वालियर शहर के बीचों बीच सेंटर में क्लार्क्स इन स्वीट्स होटल बना है, उसके बगल से पूरी रोड गिर जाती है। पार्किंग की वजह से गाड़ियां नहीं लगती, बीच रोड पे गाड़ियां लगती है। अगर वो आज एक व्यापारी का होता तो कार्रवाई उसमें होती है, लेकिन आज भाजपा का, इसलिए कार्रवाई उस पर क्यों नहीं हो रही है? अगर कार्रवाई की बात की जाए तो उस पर करे ना कार्रवाई। तो सौरभ शर्मा के ना जो आए उसमें कुछ पूर्व मंत्रियों के भी नाम सामने आए। वो तो भाई साहब एक गुटवा जी है,
और गुटबाजी के तहत जो जो दूसरे गुट में थे, जो दूसरे पक्ष में थे, उनके नाम उन्होंने ला दिए। ये आपसी गुटबाजी का नतीजा था। माल तो इनके पास और भी है, थोड़ा सी क्यों निकाला, पूरा निकाले ना। हर मंत्री के पीछे ईडी सीडी लगाए। अपने जो भाजपा के मंत्री हैं, विधायक हैं, कांग्रेसियों के ऊपर क्यों मतलब स्पेशल टारगेट करके किया जाता है ये सब। तो भाजपा में भी अगर वो कर भी रहे हैं तो सिर्फ गुटबाजी के तहत कि मेरा कौन है तेरा कौन है। मतलब उसी में कोई एक वॉशिंग मशीन में नहालेगा बीजेपी के, जो क्लियर हो जाएगा सौरभ शर्मा। आपको फांसी चढ़ेगी नहीं इसको। अभी ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन में नहालेगा तो ये प्रेस हो जाएगा, अखबार में न्यूज निकल जाएगी तो वो कुछ नहीं था। तो इसमें ये चीजें रुकें कैसे? आप युवा है, आप ही देश के भविष्य हैं, तो रुकें जब तक जनता फिर से न्याय नहीं करेगी। इसमें सरकार सरकार को जब तक आईना नहीं दिखाया जाएगा, 20 साल की सरकार जो हो चुकी है, अब जो 25 साल में जा रहे हैं, जब तक इनको आईना नहीं दिखाया जाएगा तब तक ये बदलाव नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, मतलब ये मान के चलते हैं कि ज्यादा समय हो गया है सरकार को, इसलिए बिल्कुल ज्यादा समय हो गया है। और अब तो जब तक जनता जवाब नहीं देगी तब तक ये संभव नहीं है कि इस पर रोक लग सके। तो जनता को ही जमीन पर उतरना पड़ेगा। और आप देखिए अगले चुनाव में जनता बिल्कुल जमीन पर उतर के इनको जवाब देगी, क्योंकि जनता को भी तो दिख रहा है ना कि आप लोग कर क्या रहे हैं। आपको विधायक बनाया, आपको मंत्री बनाया, आप जाके बुझ जाते हैं 50 करोड़ में, 35 करोड़ में। आप युवा है, आक्रोश है आप में कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से भ्रष्टाचार है और सरकार को बदलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से भाजपा सरकार का ये भ्रष्टाचार है, जो कि आम जनता के साथ मैं नहीं कह सकता कि ये न्याय हो रहा है। कि मतलब जनता का टैक्स आप लोग आपके पास पहुंचता है, फिर आप उसी को हमें योजनाओं में टैक्स देते हो। लाडली बहना योजना आपने अपने जेब से दी क्या? हम सबसे आप टैक्स लेके हमारे घर वालों को 1500 दे रहे हो, तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा काम कर रहे हैं। ये युवा है और युवाओं का सीधे तौर पे कहना है, युवाओं के सीधे तौर पे कहना है कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है और हमारा ही पैसा ये सरकार पे पहुंच रहा है, खजाने से जैसे निकल रहे धन को बेच दिए। आक्रोश है युवाओं का। सरकार को कहीं ना कहीं इन चीज़ों को संज्ञान में लेना चाहिए, गंभीरता से विचार मंथन करना चाहिए, तभी कुछ पारदर्शिता बनेगी और सरकार पे भरोसा बढ़ेगा। नितिन जी, आजकल कोविड के खजानों की चर्चा बड़ी हो रही है। सोने और चांदी की सिल्लियां पूरे देश भर में छाई हुई है। जी, अब देखें इनकम टैक्स का छापा का पूर्व भाजपा के विधायक को 500 पे पड़ा है। करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का अनुमान है। आयकर विभाग का छापा सागर में। जी, आप विपक्ष के हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष की बात करेंगे, लेकिन फिर भी क्या मानिएगा? देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, मैं विपक्ष का जरूर हूँ, पर आप समझिए इस प्रदेश में चल क्या रहा है। आपने आरटीओ का भी देखा होगा कि ग्वालियर में आपको छापा देखने को मिला सौरभ शर्मा के यहाँ। इससे ये समझिए जो सागर में हुआ, जो ग्वालियर में हुआ, ये जो मेन तार है, जो सूत्रधार है इसके, उन सूत्रधारों पे कार्रवाई होने की आवश्यकता है। और ये जानने की आवश्यकता है कि इस चेन के अंदर कौन कौन से अधिकारी लिप्त हैं, कौन कौन से नेता लिप्त हैं। क्योंकि जो भाजपा ये बात करती थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के समय में करप्शन ज्यादा था, तो मैं तो उस भाजपा से आज कहना चाहता हूं, ये जो रावण की तरह जो लंका में धन निकल रहा है इनके लोगों के ऊपर और इनके लोगों के पास, ये धन किसका है, कहाँ का है? ये धन जनता का नहीं है। एक आदमी कैसे अपने जीवन में 200 करोड़ कमा सकता है? एक आदमी कभी नहीं कमा सकता। हाँ, एक बिजनेसमैन लोन लेके जरूर कमा सकता है, पर अगर पूर्व विधायकों के घर पे 200 करोड़ निकलने लगे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें पूरा सिस्टम लिप्त है, जो कहीं ना कहीं वही जनता के पैसे लूट रहा है। जिस जनता को ये पैसे नहीं दे पाते हैं, किसान का कर्ज माफ नहीं कर पाते हैं, और वो जो किसान जो लोन लेता है उसको वो लोन भी भरने के लिए मजबूर करते हैं, पर वो माफ कर देते हैं उन लोगों का लोन जो 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाजपा संरक्षण करती है उन लोगों की जो इनको धन देते हैं, जो इनको धनवान बनाते हैं। तो क्या भ्रष्टाचार, जैसे कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसा लगता है भ्रष्टाचार? आपको दिखने को और क्या चाहिए कि किस स्तर पे भ्रष्टाचार बढ़ गया है, किस स्तर पे करप्शन बढ़ गया है कि बल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से लेके नीचे की मंजिल तक भ्रष्टाचार है। ये तो कांग्रेस का आरोप है। देखिए, आरोप नहीं है, ये आरोप आपको आपके सामने सिद्ध हो रहा है। सागर आपके सामने सिद्ध हुआ, ग्वालियर आरटीओ आपके सामने सिद्ध हुआ। ऐसे कई आपको आने वाले समय में सिद्ध होने को दिखेंगे, जहां पर आयकर भवन
आयकर द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सबसे ज्यादा धनवान अगर किसी प्रदेश में है भाजपा के लोग, वो मध्य प्रदेश है। लेकिन सरकार तो अच्छा काम कर रही है, इस लोगों को पकड़ रही है। देखिए, ये इनकम टैक्स के कुछ अच्छे ऑफिसर्स जो होते हैं, जिनकी हम बिल्कुल ये बात कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उनकी सोच अच्छी है कि कम से कम जनता का पैसा वो बीच में तो ला रहे हैं कि जिन्होंने लूट के अपनी लंका में रख लिया है वो जनता का पैसा है। धन्यवाद।